का और अन्य सभी दतिया की कलीसिया के उन जिम्मेदार सदस्यों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबों ने एक और बार इस प्रकार का अवसर दिया कि इस प्रकार जूम के माध्यम से आपके साथ में वचन को बांट पाऊं और इस वचन का अध्ययन कर पाऊं। उसके लिए परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया और परमेश्वर की अगुवाई में और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आगे का जो समय है वो होने पाए और मेरे और आपके दोनों के ही आत्मिक उन्नति के लिए जो चीजों की जरूरत है परमेश्वर के वचन के द्वारा, वो चीजों को हम प्राप्त कर पाए। इस प्रार्थना के साथ हम आज की इस भाग को शुरू करते हैं और आप सभी लोगों का एक और बार धन्यवाद कि आप लोगों ने शाम के समय इस प्रकार से समय निकाल करके परमेश्वर का वचन सीखने के लिए अपने आप को तैयार किया और इस जूम मीटिंग में जुड़े हैं। ये बहुत आनंद की बात है कि हम सब परमेश्वर के अनुग्रह के भागीदार हैं। हम सब परमेश्वर के अनुग्रह के भागीदार हैं और उसके अनुग्रह का भाग ही है यह कि वह ज्ञान जो अन्य सभी लोगों से छिपा हुआ था, वह स्वर्ग का द्वार जिसे ढूंढने के लिए सारा संसार लगा हुआ है, वह ज्ञान, वह गुप्त मार्ग, वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हम में से हर एक को मिल गया और हम उससे उद्धार प्राप्त करके उसकी नीच प्रजा बन करके उसके आराधक बन के अपवित्रता से अलग होके पवित्र जन ठहराए जाकर के स्वर्ग के वारिस बन के आज इस संसार में जी रहे। इस संसार में हमें बहुत सारे दुख होंगे, तकलीफ होंगे, क्लेश होंगे, कष्ट होंगे, बीमारियां होंगी, परेशानियां होगी, कई जगह हार का सामना करना पड़ रहा होगा, बहुत आर्थिक परेशानियों से हम गुजर रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। पर इन सबों में बढ़कर के हमारी जो आशा है प्रभु यीशु मसीह में, वो धन्य आशा कि हमें वो जब आएगा अपने साथ स्वर्ग लेके जाएगा, उस आशा में जीवन जीने के लिए, उस आशा की आनंद में जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करता है। पर हमारा जो संसार का जीवन है उसमें दो तरीके के हमें अवसर आते हैं, समय काल होते हैं। दो अलग अलग समय काल होते हैं। एक होता है आनंद का समय और एक होता है दुख का समय। आनंद कई कारणों से हो सकता है और दुख भी कई कारणों से हो सकता है। आज जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम जिस बात पर मनन करने जा रहे हैं वह है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। दूसरों के लिए प्रार्थना करना यह ईश्वर की इच्छा के अनुरूप कार्य होने के लिए या अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए हमने उसे देखा। लाजर की कब्र के बाहर वो लाजर को जीवित करने के लिए प्रार्थना कर रहा था। अंधों के सम्मुख वो अंधों को आंखें देने के लिए प्रार्थना कर रहा था। जब बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई और वहां पर में बहुत सारे लोग भूखे थे, तो उसने उसने धन्यवाद दे करके उस रोटियों को तोड़ करके उनके बीच में बांटा। हमारा परमेश्वर जब भी प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब प्रार्थना किए तो दूसरों के लिए प्रार्थना किए। काल्वरी के क्रूस पर जब वे थे तब भी उनकी प्रार्थना है कि ये प्रभु ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता, मेरा और आपका आदर्श जिसके समान बनने के लिए हम इस मसीही राह में हो लिए हैं, है ना, मसीही राह। मैं और आप मसीह के समान बनने के लिए इस राह पे चल पड़े। मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मिक जीवन हमारा जो है उसका उद्देश्य क्या है कि हम मसीह को प्रतिबिंबित करें, दूसरों को हम में मसीह दिखे, मेरे और आपके चाल चलन को मसीही चाल चलन से लोग जोड़ सके। तो हमें सीखना हमारे प्रभु से सबसे ज्यादा है। पर आज हम दो उदाहरणों को एक पुराने नियम से और एक नए नियम से लेंगे और बहुत जल्दी जल्दी इनमें से होकर के जाएंगे। देखिए, बहुत आसान विषय नहीं है इसे समझना और उससे भी ज्यादा कठिन है इसे अपने जीवन में उतारना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। हम सबकी एक आदत है भाई बहन, मेरे जीवन में ये तकलीफ आ गई है, इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारे लिए बहुत प्रार्थना हो
और ये कलीसिया की सबसे बड़ी सुंदरता है कि कलीसिया बहुत से लोगों को मिलकर के बनी हुई है, और परमेश्वर ने मुझे और आपको स्थानीय कलीसिया इसीलिए दिया है कि हम अन्य लोगों की संगति प्राप्त करके खुद के लिए प्रार्थना तो करें, और साथ ही साथ इस जिम्मेदारी को भी समझे कि हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते रहना आवश्यक है। और अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बनेंगे और हम दूसरों के लिए प्रतिफल मांगने वाले बनेंगे, तो लोग हम में फिर मसीह को देखने पाएंगे, चाहे वे हमारे दुश्मन हो, चाहे वे हमारे प्रिय विश्वासी भाई बहन हो, चाहे अनजान लोग हो, या हमारे बहुत ही करीबी, हमारे बहुत जान पहचान के लोग हों। सबके लिए प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। मैं आपको बता रहा था कि हमारे जीवन में दो तरह की परिस्थितियां होती है। एक होती है खुशी की परिस्थिति, जहां हम समृद्धि में रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती, कोई अधिक चिंता का कोई विषय नहीं होता, आनंद में जीवन चलता रहता है, सब कुछ अच्छा अच्छा चलते रहता है। ऐसे वाले समय काल में अक्सर यह होता है कि हम स्वयं के लिए भी कम प्रार्थना करने लगते हैं, और दूसरों के लिए तो बिल्कुल भी प्रार्थना करना भूल जाते हैं। हम अपने अपने जीवनों को जांच सकते हैं। मैं जब बहुत बहुत बड़ी परिस्थिति में से होकर गुजर रहा था, सन 2003 की बात है, तब मैं बहुत ही ऐसी परिस्थिति में से होकर के गुजर रहा था जहां पर मैं कि मुझे रोज हर पल हर क्षण प्रभु की सामर्थ की घटी अपने जीवन में महसूस होती थी। मुझे प्रभु की सामर्थ ही नहीं मिल रही थी, और मैं उस समय बहुत प्रार्थना कर लेता था, प्रभु से मांग लेता था। शायद घुटनों में बैठ के आंख बंद करके प्रार्थना नहीं करता रहा होगा, पर मन से परमेश्वर पर निर्भर था कि प्रभु इस परिस्थिति से मुझे निकाल, तेरी सामर्थ मुझे दे कि इस परिस्थिति से मैं निकल सकूं। और वहां से लेकर के सन 2016-17 तक के कितने साल थे वे, उन सालों में हमने बार बार अपने जीवन में परमेश्वर को कार्य करते देखा, उसकी सामर्थ को हमारे जीवन में कार्य करते देखा। अगर मैं अपनी गवाही दूं तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, पर प्रार्थना का प्रतिफल मैंने अपने जीवन में देखा। मैंने तो बहुत कम प्रार्थना किया, मैं प्रार्थना में बहुत पीछे हूं, इसीलिए शायद परमेश्वर का वचन बार बार जब बांटने की तैयारी करता हूं, तो परमेश्वर की आत्मा मुझे बार बार प्रार्थना के विषय में ही लेके जाती है, और बहुत ज्यादा प्रार्थना के विषय में अध्ययन कराती है, और इस बात का बोझ देती है कि हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना चाहिए। और जब मैं उस समय बहुत कम ही सही प्रार्थना करता था, तो इस बात का आज मैं गवाही दे सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे विश्वासी जो हमारी कलीसिया के थे, बहुत सारे ऐसे विश्वासी जो मुझे कभी सुने भी नहीं, देखे भी नहीं, मुझसे कभी मिले भी नहीं, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया, और उन सब की प्रार्थनाओं का प्रतिफल हम लोग अपने जीवन में आज परमेश्वर की सामर्थ के तौर पे अनुभव कर पा रहे हैं। मेरे प्रियो, जो आज मेरे साथ में बैठ कर के इस बात को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सबों के जिस प्रकार से मेरे जीवन में, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी दूसरों की प्रार्थनाओं का प्रतिफल बहुत है। आप नहीं जानते कि कौन सी कलीसिया में कौन सी बहन, कौन सी कलीसिया में कौन सा भाई बैठ के आपका नाम लेकर के आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। जब दतिया में सेवकाई शुरू हुई होगी, या आप जिस भी स्थान पे है जहां पर में आप हैं, और आप प्रभु यीशु मसीह को पहली बार जाने होंगे, उस उद्धार के अनुभव में आए होंगे, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ काल्वरी क्रूस पर किया। पर बहुत सी आत्माएं ऐसी थी जिन्होंने आपकी आत्मा की रक्षा के लिए प्रार्थना किया। आप सब, मुझे मिला करके हम सब किसी और की प्रार्थना के प्रतिफल है। इसीलिए हमारे जीवनों में बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने। अच्छे समय में जब हम आ जाते हैं, मैं अपना उदाहरण बता रहा था, 2003 से लेकर के 2017 तक बहुत परिश्रम, बहुत करके आ गए, और आज अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव कर रहे हैं।
जब मैं आज अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव कर रहा हूं, उस सामर्थ का अनुभव कर रहा हूं, उस समय अगर मैं इस बात को भूल जा रहा हूं कि मेरे लिए किसी और ने प्रार्थना किया था, अब मेरा यह धर्म बनता है, मेरा यह काम बनता है कि मैं भी दूसरों के लिए प्रार्थना करूं, तो हम पर हाय है। क्योंकि हम प्रार्थना के प्रतिफल को चखने के बावजूद भी उस प्रतिफल को दूसरों में बांटने के लिए तैयार नहीं है, तो परमेश्वर की सामर्थ हम में बड़ा कार्य कभी भी होने नहीं देगी। हम अगर परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में बहुतायत से पाना चाहते हैं, अपने अच्छे समय काल में भी, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम उस अच्छे समय काल में भी परमेश्वर के जन के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, अविश्वासियों के मन फिराव और उद्धार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। उसके लिए वैसा एक हृदय होना बहुत जरूरी है, एक बोझ से भरा हृदय। आज उसके उदाहरण के तौर पे हम दो उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण है अच्छे समय में दूसरों की चिंता करके उनके लिए प्रार्थना करना, और उसके द्वारा उनके लिए प्रतिफल का मार्ग तैयार करना और स्वयं भी परमेश्वर से आशीष पाना। उसका उदाहरण है नहम्या। और दूसरा उदाहरण हमारे आज के अध्ययन में समय जैसा मिलता है उसके अनुरूप हम करेंगे, पौलुस के विषय में, जिसने अपने सबसे कठिन समय में, दूसरे तिमुथियुस में सबसे कठिन समय में, जीवन के अंतिम क्षणों में, जब वो ऐसे कारागृह में डाला गया जहां पर में जीवित बचना बहुत मुश्किल था, जहां कठोर परिश्रम और कठोर सजा उसे दी जाती थी, वहां पर में भी वो तिमुथियुस के लिए प्रार्थना करने वाला होता है। तो हम इन दोनों उदाहरणों से सीखने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर की आत्मा उसमें हमारी अगुवाई करे। आइए हम पहले नहम्या में जाएंगे। नहम्या भविष्यवक्ता की किताब, उसका पहला अध्याय, और उसके कुछ वचनों में हम जाएंगे। मैं जो वचन हैं वो बताते जाता हूं। नहम्या की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन और दूसरा वचन पढ़िएगा, कोई भी पहला और दूसरा वचन। हल्किय्याह के पुत्र नेहमिया के वचन 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं सूसन नामक राजगढ़ में रहता था। और दूसरा है ना, हाँ, एक का दूसरा है ना। जी हाँ, जी हाँ। ओके ओके। तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन्हें बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। देखिए, वहां पर मैं पहला और दूसरा वचन भाई ने पढ़ा है। अगर हम 11वां वचन और उसका एकदम अंतिम भाग जिसे अलग से लिखा हुआ है, 11वां वचन और उसका अंतिम भाग जिसमें अलग से लिखा है, मैं तो राजा का पियाऊ था। नहम्या स्वयं के विषय में कहता है कि नहम्या क्या था? राजा का पियाऊ था, राजमहल में रह रहा था, उसे कोई घटी नहीं थी, वो राजा के सम्मुख रोज पाया जाता था, राजा उसकी देखरेख करता था, उसे भोजन की, रहने की, किसी भी चीज की कोई भी घटी नहीं थी। पर वहां पर मैं पहले वचन में नहम्या क्या कहता है कि मैं जब राजगढ़ में रहता था, तब, दूसरे वचन में लिखा है, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से, यानी यरूशलेम से आए हुए कुछ लोग थे, है ना, यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। नहम्या राजगढ़ में रहता था और उसके बारे में वो लिखता है कि मैं राजा का पियाऊ था। सबसे महान जो पद उस समय था वो राजा, और उस राजा का पियाऊ, उसके महल में रहने वाला। पर उसके मन में किस बात की चिंता थी? हम दूसरे वचन में पाते हैं कि उसका मन लगा हुआ था कि उन भाइयों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए और यरूशलेम के विषय में। यरूशलेम परमेश्वर का शहर,
परमेश्वर का शहर यरूशलेम, उसके विषय में उसे चिंता थी। आज हमारे बीच में परमेश्वर की भवन क्या है? कलीसिया। कलीसिया के विषय में हमारी चिंता नेहम्याह से हमें सीखना चाहिए कि हमारी चिंता जिस प्रकार से नेहम्याह की यरूशलेम के विषय में थी, वैसी ही चिंता मेरी और आपकी कलीसिया के विषय में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं नेहम्याह अपने अच्छे पद में होने के बावजूद भी, राजमहल में रहने के बावजूद भी, टूटे हुए यरूशलेम को स्मरण करता है। जो लोग उससे मिलने आते हैं उनसे वो पूछता है। वहां वो लिखा है, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हनानी नामक मेरा भाई आया और उन्होंने मुझे यरूशलेम के विषय में बताया। वो जानना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो जाने कि वहां की क्या परिस्थिति है। हम जब कलीसिया में हैं, परमेश्वर ने हमें अन्य लोगों के बीच में संगति करने को कहा गया है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट है कि एक दूसरे से मिलना न छोड़ो, हमें कलीसिया में एकत्रित होना नहीं छोड़ना है। इस बारे में परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। तब जब हम परमेश्वर के विश्वासियों के संग मिलते हैं, तो क्या हम उनसे उनका हालचाल, उनकी परिस्थिति, उनकी परेशानियों के विषय में बातचीत करते हैं क्या? मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी काम है। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 25वें वचन को अगर हम पढ़ें, वहां पर में परमेश्वर की आज्ञा है कि अंतिम दिनों में तुम और भी अधिक यह किया करो। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 25वां वचन, और मैं उसे एक पढ़, दूसरे हाँ जी, जी हाँ। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से स्पष्ट है कि आज के समय में जो कलीसिया है, हो सकता है कि हम बहुत ज्यादा लोगों से मिलना पसंद न करते हो। हम चाहते हो कि मैं पवित्र हूं, मेरा परिवार बहुत पवित्रता से जीवन जी रहा है, हमने परमेश्वर को बहुत पवित्रता से अनुकरण करते हुए परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करके आज देखिए मेरा परिवार कितना मसीह में आत्मिक समृद्धि पा चुका है। मैं बड़ा हो गया हूं, मैं जवान, बच्चे से जवान हो गया, जवान से और भी सयाना हो गया, और मेरे बच्चे अब बड़े होने लगे हैं, वे भी विश्वास में आगे बढ़ गए हैं। परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है, हमारे बच्चे पढ़ने में भी अच्छे हो गए हैं, हमारा घर परमेश्वर ने हमें दे दिया है, मुझे एक गाड़ी परमेश्वर ने दे दिया है, मेरे पास बैंक बैलेंस परमेश्वर ने दे दिया है। हर प्रकार की समृद्धि परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करके मैं परमेश्वर का समृद्ध, उसको धन्यवाद देने वाला एक परिवार बन गया हूं। इसीलिए मैं तो पवित्रता से अपनी कलीसिया में अपने लिए एक अलग जगह बना करके, अपने आप को दूसरों से अलग करके कलीसिया में अलग बैठूंगा। और मुझे दूसरों की परवाह नहीं, ये तो आज भी पाप कर रहे हैं, ये तो आज भी अपने बुरे कामों में फंसे हुए हैं, इस कारण से परमेश्वर उन्हें साथ नहीं देता, इसीलिए उन्हें बीमारी आ गई, इसीलिए उन्हें आर्थिक संकट आ गया। इस प्रकार के बहुत से विचार हम सबों के मनों में बहुतायत से आ सकते हैं। हर कलीसिया में इस प्रकार के लोग हम देख सकते हैं, जो कि कलीसिया के कार्यों से अलग अपने आप को रख करके इस प्रकार से अपने आप को अति पवित्र समझने लगते हैं। हो सकता है उसमें से मैं भी हूं, हो सकता है उनमें से कोई आप भी हैं। हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे, मैं यहाँ पर मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, पर परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर के मैं स्वयं को और आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का कोई भी विचार मेरे और आपके हृदय में है, तो परमेश्वर की आत्मा हमसे वह नहीं चाहता। वह चाहता है कि जो जो समयों को, अंतिम समयों को आते देखो, तो आपस में इकट्ठा होना न छोड़ो, परंतु और अधिकायक से इसको करने दो। जब हम बहुत अधिकायक से एक दूसरे के साथ मिलना, कलीसिया में एकत्रित होना, संगति करना शुरू करेंगे, और वहां पर में अगर हम जिस प्रकार से नेहम्याह का मन था,
जी हाँ, शायद मेरा इंटरनेट चला गया था, माफी चाहता हूँ। आवाज आ रही है ना? जी हाँ, ठीक है। क्लियर है, तो आपका आवाज क्लियर है। जी जी, थैंक यू। तो जहाँ कौन सी ऐसी बातें हैं जहां पर ब्रदर आप वीडियो बंद कर लीजिए, भले वीडियो बंद कर लीजिए, नेट गड़बड़ कर रहा है आपका। जिनके की जीवन में प्रार्थना की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उन बातों को जानने का प्रयास अपने जीवन में करते रहें, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बगैर हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए पहली बात जो मैंने आपको बताया वो यह है कि हमारे जीवन में नेहम्याह जैसा हृदय होना चाहिए कि हम जब भी दूसरों के साथ एकत्रित हो तो हम उनके बारे में और उनके लिए आवश्यकता के प्रार्थना के विषय जानने का प्रयास करें। और उसको अगर हम आगे बढ़ते हैं, वहां पर में तीसरे वचन में नेहम्याह को उत्तर मिलता है। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हुए हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। देखिए यहां पर मैं नेहम्याह उनसे पूछता है, मैं और आप जब अपनी कलीसिया में, अन्य कलीसियाओं में अपने प्रिय भाई बहनों से, विश्वासियों से उनके जीवन की परेशानियों को पूछेंगे तब हमें उत्तर मिलेगा। नेहम्याह उस चीज को पूछता है और उसे उत्तर मिलता है। उत्तर में उसे पता चलता है कि वहां पर में दुर्दशा है, निंदा है, शहरपनाह टूटी हुई है। परमेश्वर की कलीसिया में भी इस प्रकार की बहुत सी दुर्दशा, निंदा और टूटी शहरपनाह है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो विश्वास में पीछे फिसलते जा रहे हैं, वो विश्वास रूपी शहरपनाह उनकी टूटने लगी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो विश्वास में दूर हो चुके हैं, उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को खो दिया है। उनको आपकी आवश्यकता है, पूछने वाले की आवश्यकता है, उनके जीवन में नेहम्याह बनने की आपकी आवश्यकता है कि आप उनके जीवनों में उनकी आवश्यकताओं को पूछे। अगर हम आगे के वचनों को देखते हैं तो वो वचन हमें यह बताते हैं कि सिर्फ पूछ लेने मात्र से नेहम्याह वहां पर में समाप्त नहीं करता, परंतु नेहम्याह वहां से और आगे बढ़ता है। जो चीजें वो पूछता है उस पर वो कार्य भी करता है। अगर तीसरे वचन में उसे यह पता चलता है कि वहां पर में क्या प्रार्थना के विषय हैं, नेहम्याह राजा का पियाऊ होने के नाते यह सोच सकता था कि मैं तो बड़ा सामर्थी हूं, मैं चाहूं तो राजा से कुछ भी करवा सकता हूं, मैं अपनी सामर्थ्य का उपयोग करूंगा, मैं राजा से अपनी पहुंच का उपयोग करूंगा। जो अक्सर मैं और आप आज के जमाने में ऐसा सोचते हैं। हम इस प्रकार से सोचते हैं कि प्रभु का फलाना कार्य है ना, उसने मुझे अपनी आवश्यकता बताया था, मैं फलाने भाई से मिला, उन्होंने मुझे अपनी परेशानी बताया, मेरे पास उसकी परेशानी का जवाब है, मैं उसको फलानी जगह फोन कर दूंगा तो उसका वह कार्य आसानी से हो जाएगा, मैं उसका वह कार्य करवा दूंगा। परमेश्वर को कार्य करने देने के बजाय हम स्वयं अपनी बुद्धि, अपनी पहुंच, अपने पैसे, अपनी सामर्थ्य का उपयोग करके उन परेशानियों को, जहां पर में कि परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, उसकी जगह स्वयं उस महिमा को लेकर के हम उन कार्यों को कर बैठते हैं। नेहम्याह ने उस प्रकार से नहीं किया, परंतु वहां पर में नेहम्याह क्या करता है, चौथे वचन के शुरुआत में लिखा है, नेहम्याह की किताब पहला अध्याय चौथा वचन उसकी शुरुआत में, ये बात सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। नेहम्याह का मन हम यहां पर में देख सकते हैं। हम कई बार अपने भाई बहनों से बहुत ही दुखद बातें जो उनके जीवन में चल रही है, बहुत सी ऐसी परेशानियां जिनका वो सामना कर रहे हैं, उनके बारे में सुन करके उनका न्याय करने लगते हैं। हम अक्सर ये बोल बैठते हैं कि हाँ, ये भाई के साथ तो ये होना ही था। कोई भाई आकर के बताए और कहे कि मैं कर्ज में डूब गया हूं, तो हम अक्सर ये उसका न्याय तुरंत कर देते हैं। हम बोलते हैं ये तो बहुत खर्चीला था,
इसके साथ तो यह होना ही था। ठीक है भाई, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम उसे मुंह पर तो ये जरूर बोलते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, पर मन ही मन में हम सोचते हैं हाँ ये तो एक दिन होना ही था। वहां पर मैं नेहम्या किसी का न्याय नहीं कर रहा, पर परमेश्वर के सम्मुख उस वेदना को जिसमें से होकर के यरूशलेम के निवासी गुजर रहे हैं, उस वेदना को ठीक उसी प्रकार से समझने का प्रयास करता है। मेरे और आपके विश्वासी जीवन में हमें जरूरी है कि हमारी कलीसियाओं में हम दूसरों के दुख और दर्द को उन्हीं के मायनों में समझने पाए। हम उनका न्याय न करें, पर उनकी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर के सम्मुख उसी हृदय के साथ में प्रार्थना करें जिस हृदय से वे उस प्रार्थना को कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो कोई भी आवश्यकताएं, जो कोई भी परेशानियां लेकर के लोग आपके सम्मुख आ रहे हैं, हर परेशानी सही होगी, हर आवश्यकता योग्य होगी, पर उसका निर्णय लेने का कार्य परमेश्वर का है, हमारा नहीं है कि कौन सी योग्य चीज है और कौन सी अयोग्य चीज है। मेरा और आपका काम है कि हम परमेश्वर के सम्मुख उन बातों के लिए सच्चे मन से, यहाँ नेहम्याह का मन सच्चा था, इसीलिए वो वहां बैठकर रोने लगा, दुखी हो गया, उसका मन पिघल गया, उस दुर्दशा और निंदा के विषय में सोच के, सुन करके उसका मन पिघल गया। फिर वह प्रार्थना करता है। आगे हम देखते हैं और कितने दिन तक विलाप करता रहा। नेहम्याह जब इस बात को जानता है तो वह वहां बैठ जाता है, वो रोने लगता है और कई दिनों तक विलाप करता रहा। देखिए, यह भी हमारे समझने के लिए एक बहुत ही जरूरी बात है कि हम, कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के जन, विश्वासी लोग मेरे और आपके पास में अपने प्रार्थना के विषयों को लेकर के आते हैं और हम उनके लिए कुछ दिनों तक, थोड़े समय के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी कलीसिया में एक भाई बीमार हैं, काफी दिन हो गए, 2-2.5 महीने हो गए। शुरू में हम लोग रोज उनके लिए प्रार्थना करते थे, फिर सप्ताह में एक दिन जब प्रार्थना का विषय बता करके प्रार्थना की सभा होती है उसमें उन्हें स्मरण करते हैं। अब उनको सिर्फ रविवार के दिन प्रार्थना का विषय जब बताते हैं तब स्मरण करते हैं। पर यहाँ पर मैं नेहम्याह कई दिनों तक विलाप करता रहा। और आगे हम जब पढ़ते हैं उसमें उसमें लिखा है, और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। नेहम्याह निरंतर कई दिनों तक विलाप करते हुए प्रार्थना करता रहा। मैं और आप क्या इसी भावना के साथ में प्रार्थना करते हैं क्या? हमारे जीवन में, जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा, परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव मैंने और आपने इसीलिए किया है क्योंकि बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने निरंतर कई दिनों तक बिना थके, बिना हारे आपके लिए प्रार्थना किया, मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं ऐसे लोगों की गवाही दे सकता हूँ। मैं जब यहाँ से बालाघाट से मुंबई गया, फोर्ट असेंबली में, वहां पर मैं पटेल अंकल और आंटी थे। पटेल अंकल और आंटी जो थे वे कलिसिया में बहुत शांत रहने वाला एक परिवार था, बहुत बुजुर्ग थे। जब मैं उनसे पहली बार मिला तो शायद तभी वो 75 साल के रहे होंगे। और जिस दिन मैं पहली बार उस कलीसिया में गया, जब कलीसिया की सारे काम हो गए, जब आराधना हो गई, उसके बाद अंकल मुझे बाहर दरवाजे पे मिले। दरवाजे पे उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा, मेरी पत्नी का नाम पूछा, मेरे पिताजी का नाम पूछा, मेरी माताजी का नाम पूछा, मेरी पत्नी के परिवार के विषय में पूछा, मेरी बहन के विषय में पूछा, उसके परिवार के विषय में पूछा। ऐसी सारी चीजों के विषय में उन्होंने उस दिन पूछा। और उसके बाद जब भी हर सप्ताह वो मिलते थे उसी दरवाजे के किनारे, वो मुझसे कहते थे, मैंने पापा के लिए प्रार्थना किया है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तुम्हारी पत्नी के परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और यही नहीं, मान लीजिए परिवार का कोई भी आ गया कभी उसी कलिसिया में, दोबारा नाम लेके उन्हें बुलाते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी डायरी में वो नाम सब लिख लिए और रोज उनके लिए प्रार्थना करते थे। मेरे चाचा की जब देहांत हुआ, तब उस समय उनको पता चला कि मेरे चाचा का देहांत हुआ, तब जो भाई है मेरा, वो छोटा था, तो उसके लिए उन्होंने प्रार्थना करना चालू किया। जिस दिन वो कलीसिया में आया तो बोले, बेटा उस समय से हम लोग तेरे लिए रोज प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार के बहुत से पिछली पीढ़ी के लोग थे जिन्होंने हम में से हर एक के उद्धार के लिए,
हम सबों के आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए बहुतायत से प्रार्थना किया। उनकी प्रार्थनाओं के प्रतिफल है मैं और आप, उनकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल है आपकी कलीसिया। इसीलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जिस प्रकार से नेहम्याह प्रार्थना कर रहा है, अन्य कई सारे लोग मेरे और आपके लिए प्रार्थना किए हैं, हम भी हमारी कलीसियाओं के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। उसके लिए जानना जरूरी है। पहले हमें जानना होगा। जब हम पूछेंगे तो हमें पता चलेगा। जब हमें पता चलेगा तो हम उनका न्याय न करें, पर उनके लिए उनके जैसा मन होकर के प्रार्थना करें। परमेश्वर का उनके जीवन में मार्गदर्शन और सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना करें। और जैसा नेहम्याह यहाँ पर मैं कहता है, कितने दिन तक, कितने दिन तक। अगर हम देखें तो पहले अध्याय के पहले वचन में जो भाई ने पढ़ा था, लिखा है 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में। वहां उसकी प्रार्थना शुरू हुई किस्लेव नामक महीने से, और उसकी प्रार्थना का उत्तर दूसरे अध्याय में जाते जाते मिलता है। उसमें लिखा है, दूसरे अध्याय के पहले वचन में लिखा है 20वें वर्ष के नीसान नामक महीने में। अगर हम इब्रानी जो कैलेंडर है उसे उठा करके अगर देखें तो किस्लेव महीने से लेकर के नीसान महीने तक के में तकरीबन 100 से 120 दिन होते हैं। 100 से 120 दिन तक उसका मन तो पहली बार सुनते ही हो गया था कि मैं जाकर के यरूशलेम की शहरपनाह बनाऊं। पर वो 100 से 120 दिन तक के परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, ताकि परमेश्वर का मार्गदर्शन हो, उसकी अगुवाई हो। प्रभु मुझे भेजे तो मैं जाकर के वो कार्य करूं। मेरे और आपके जीवन में यही सीखने की बात है। हम कई निर्णय अपने ले लेते हैं और आगे बढ़ लेते हैं, पर नेहम्याह ने अपने जीवन में बहुत समय परमेश्वर के सम्मुख रोते, विलाप करते, प्रार्थना करते हुए बिताया। की बात कि हम परमेश्वर का इंतजार करें, कई दिनों तक लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहे। हमारे लिए जरूरी है कि हम बहुत दिनों तक निरंतर प्रार्थना करते रहे। और अगर हम उस प्रार्थना कैसे करें, उस बात को भी नेहम्याह से सीख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 5वें वचन से लेकर के आगे के वचनों में बहुत सी बातें नेहम्याह से सीखने की है। उन्हें भी मैं जल्दी से बता के आगे बढ़ूंगा। 5वें वचन में और 6वें वचन में वो अपनी गलतियों को मानता है। नेहम्याह अपनी गलतियों को मानता है। 6वां वचन में पढ़ना चाहूंगा। 6वें वचन में लिखा है Can I read? कि तू, जी, Can I read? Yeah. यस यस प्लीज ब्रदर। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं हाँ ब्रदर, इस्राएल 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पर मैं क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि मैं इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ। 100 से 120 दिन तक के विलाप करते हुए, रोते हुए, दिन रात उन दूसरे लोगों के लिए, इसराइलियों के लिए वो निरंतर प्रार्थना कर रहा है। दिन रात लगातार प्रार्थना कर रहा है। भाई आगे पढ़िएगा। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। देखिए मैं यहां पर मैं, जी यहां पर मैं क्या लिखा है, मैं इजरायलियों के पापों को जो उन लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं, ऐसा लिखा है क्या? वहां लिखा है हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं। नेहम्याह ने यस उन लोगों के साथ स्वयं को भी जोड़ दिया। वो कह रहा है यस कि हमें इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। उनके बदले में उनके पापों को साथ में स्वयं को जोड़ करके अपने पापों को भी वो मान लेता है। आगे पढ़िएगा भाई। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। धन्यवाद। यहां पर मैं बहुत ही अद्भुत बात हम देखते हैं।
नहम्याह क्या कह रहा है? उन लोगों के पाप नहीं, हम लोगों ने पाप किया है। इसराइलियों के साथ उसने स्वयं को जोड़ दिया। वहां उसे ये बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो राजमहल में रह रहा है, राजगढ़ में रह रहा है, राजा का पियाऊ है। वो क्या कह रहा है कि मैंने और मेरे घराने ने पाप किया है। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। देखिए, नहम्याह का मन, हमारा भी मन ऐसा ही होना चाहिए। हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनके दोषों के लिए जब क्षमा मांगते हैं, क्या हम ऐसा कर पाते हैं? क्या हम नहीं कर पाते? और साथ में ये तो बहुत दूर की बात, हम यह तो कभी भी नहीं कर पाते कि मैंने पाप किया है। कलीसिया में जो भी लोग दुर्दशा में हैं, जो भी लोग परेशानी में हैं, जो भी लोग विश्वास से भटकते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, उसमें सिर्फ उनके पाप के कारण नहीं, पर मेरे भी पाप के कारण वह हो रहा है। इस बात को मुझे और आपको स्वीकारना पड़ेगा। जब तक हम अपने पापों को नहीं स्वीकारेंगे, तब तक के परमेश्वर हमें वह अनुमति नहीं देगा। दे रहा है तो आपके पाप का बोध भी आपको देगा। इसीलिए यह प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, जैसा नहम्याह ने किया कि हम इसराइलियों ने तेरे विरुद्ध पाप किया है, हम विश्वासियों ने तेरे विरुद्ध पाप किया है, हम पर अपनी नजर रख। और मैंने अपने घराने समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है। 7वें वचन को पढ़िएगा भाई। हमने हमने तेरे हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियों और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। देखिए, यहां पर मैं एक आधा अधूरा पाप को मान लेने वाला तरीका नहम्याह नहीं अपना रहा। वो बता रहा है कि उसने क्या पाप किया है। वो सिर्फ ये नहीं कह रहा, दिखावे मात्र के लिए नहीं कह रहा कि मैंने और मेरे पिता के घराने ने भी पाप किया, प्रभु क्षमा कर। हम अक्सर प्रार्थना करते 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 एक आदत में आ जाते हैं, जहां हम कहने लगते हैं प्रभु हमारे किए हुए पापों को क्षमा कर, हमारे अन्य भाइयों के किए हुए पापों को क्षमा कर। छोटे बच्चे अक्सर ये प्रार्थनाओं को निरंतर दोहराते हैं, और दोहराते दोहराते जब बड़े हो जाते हैं तो भी हम उस आदत से नहीं निकल पाते, जहां हम मन से इन बातों को नहीं कह रहे। यहाँ नहम्याह की सत्यता, उसका ट्रुथफुलनेस दिखता है जब वो कहता है कि जो विधियां तूने दिया था, जो नियम तूने दिया था, हमने उसका पालन नहीं किया। वो बता रहा है प्रभु हमसे यही पाप हुआ है। मैं और आप जब अपने पापों को माने तो परमेश्वर के सम्मुख बहुत ही स्पेसिफिक रहे, हम बताएं कि प्रभु मुझसे ये पाप हुआ है, मेरे इस पाप को क्षमा कर। मेरे कलीसिया में फलाने भाई से वह पाप हुआ है, उसके उस पाप को क्षमा कर, और उसको उस दुर्दशा में से मुक्ति दिला, उसको उस निंदा में से मुक्ति दिला। यह सब कब हो पाएगा? जब हम उससे जान पाएंगे कि क्या पाप हुआ है, जब हम अपने अंदर झांक पाएंगे कि हमसे क्या पाप हुआ है। परमेश्वर ऐसा करने की सामर्थ हमें दे। 8वें और 9वें वचन में वो पहले अपने पापों को मान लेता है। नहम्याह 6वें और 7वें में हमने पाया कि नहम्याह अपने पापों को मानता है, और जब वो अपने पापों को मान लेता है, उसके बाद परमेश्वर से उसकी प्रतिज्ञा को स्मरण दिला के विनती करता है। कहता है प्रभु तूने हमसे वायदा किया था कि अगर हम मन फिराएंगे, हमने पापों को मान लिया, अब हम कह रहे हैं कि हम मन फिराएंगे। तू इस बात को स्मरण कर, तूने हमसे वायदा किया है कि तुम अगर मन फिराओगे तो मैं तुम्हें फेर ले आऊंगा, तुम्हें रिस्टोर कर दूंगा। मैं और आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो अपने पापों को मान ले, और यह प्रार्थना करे कि प्रभु मैं मन फिरा रहा हूं, और प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण दिला के प्रभु से विनती करे। वहां नहम्याह के शब्द हैं कि वह विनती करने लगता है परमेश्वर से। अगर हम 11वें वचन में अगर देखें, 11वें वचन में अगर भाई पढ़िएगा 11वां वचन। हे हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना मानना चाहते हैं, कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर, और उस पुरुष
को जो उस पुरुष को उस पर दयालु कर। दयालु। धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर में हम नहम्याह को कैसी प्रार्थना करते पाते हैं? सबसे पहले वो अपने पापों को मान लेता है, वो दूसरों के पापों को मान लेता है, उन पापों से मन फिराने की बात कहता है 8वें और 9वें वचन में। और 8वें और 9वें वचन में परमेश्वर को उसकी प्रतिज्ञा को स्मरण दिला करके 11वें वचन में आते आते वो विनती करता है कि प्रभु, मेरी विनती यह है कि इस प्रार्थना को सुन और हमारे लिए उस पुरुष के मन को दयालु कर दे। तब भी नहम्याह ये नहीं मांग रहा है कि उसे क्या चाहिए। नहम्याह की प्रार्थना को आप समझिए, वो सिर्फ इतनी विनती कर रहा है कि उस पुरुष के मन को दयालु कर दे। वो है उसकी पहली प्रार्थना। मेरे और आपके जीवन में, कलीसिया में, दूसरों के लिए, स्वयं के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करने वाले बने, जो अपने पापों को मान ले, दूसरों के पापों को मान ले, और उसके बाद परमेश्वर से विनती करे कि प्रभु तू मार्ग तैयार कर, उस मन को तू दयालु कर, मार्ग तैयार कर। उसने यह नहीं प्रार्थना किया कि तू यरूशलेम की शहरपनाह बनाने के लिए मुझे भेज। नहीं, उसने कभी भी यह प्रार्थना नहीं किया। उसने यह कहा कि तेरा कार्य पूरा करने के लिए उस राजा के मन को तैयार कर। कहीं पर में भी नहम्याह खुद की महिमा नहीं चाह रहा। हर चीज में वो परमेश्वर के उद्देश्य की ओर, जिस प्रकार से यीशु मसीह गेत्सेमनी में उस बगीचे में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी नहीं पर तेरी ही इच्छा पूरी हो, उसी प्रकार से नहम्याह भी यहां पर मैं अपने आप को समर्पित करते हुए कहता है उसके मन को दयालु कर, ताकि तेरी इच्छा के अनुसार तेरा कार्य होने पाए। और कुछ नहम्याह ने वहां नहीं मांगा। हम नहम्याह की सत्यता किस भाग में पाते हैं कि जब हम दूसरा अध्याय और उसके दूसरे वचन को देखते हैं, वहां नहम्याह की प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। उसको कोई भाई प्लीज पढ़िएगा। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं ये अत्यंत डर गया। जी ब्रदर, धन्यवाद। यहाँ पर में लिखा है कि राजा ने उसका मुंह देख करके क्या कहा? तू रोगी तो नहीं है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? ये तो मन के अंदर की उदासी होगी। 100 दिन, 120 दिन से निरंतर विलाप करते हुए, रोते हुए, जो प्रार्थना मन की उदासी से कर रहा है, वो उदासी उसके चेहरे पर राजा को दिख गई। देखिए यहां पर में नहम्याह का सच्चा मन, हम भी सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले अगर बन जाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करेगा। कठोर राजा आ रहा होगा, इसीलिए तो नहम्याह इतना डर रहा था। इसीलिए तो उसकी प्रार्थना यह थी कि उसके मन को दयालु कर दे। वो कठोर राजा का मन पिघल गया इसका चेहरा देख करके। कितनी उदासी के साथ उसने प्रार्थना किया, कितना वो विलाप करता, कितनी सत्यता उसके उस प्रार्थना में है। दूसरों के लिए की जाने वाली प्रार्थना, स्वयं के लिए नहीं किया नहम्याह ने ये सब कुछ। उसने यरूशलेम के लिए किया यह सब कुछ। उसके वो 100-120 दिन की प्रार्थना का प्रतिफल यहां पर में राजा उससे पूछता है, क्या ऐसी बात है, क्यों तेरा चेहरा उतरा हुआ है? नहम्याह उसे अपनी परेशानी बता देता है। तब फिर चौथे वचन में उसका उत्तर मिलता है, जो उसकी प्रार्थना का उत्तर। चौथा वचन, राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। देखिए ये बहुत ही अद्भुत एक भाग है। 120 दिन तक के जिस चीज के लिए उसने प्रार्थना किया, उसका उत्तर यहाँ पर में कठोर राजा का मन दयालु होकर के वह सवाल पूछ रहा है, राजा तू मुझसे क्या मांगता है? तू मुझसे क्या मांगता है? ये नहम्याह के लिए एक अवसर था कि वो मांग ले और कहता कि आप आज्ञा देकर मुझे भेजो कि मैं वहां जाकर के शहरपनाह बनाऊं, ताकि यरूशलेम को वापस से सुंदर बना लूं। मेरा हृदय उसी से भरा हुआ है। तीसरे वचन में वो बता देता है सारी बातें कि उसका हृदय क्यों उदास है। वो तुरंत मांग सकता था, पर वहां वो मांगता नहीं है। आप देखिए बहन ने जो पढ़ा, चौथे वचन के अंतिम भाग में लिखा है, राजा कहता है तू क्या मांगता है? तब नहम्याह क्या करता है?
तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। वो तुरंत मांग सकता था, तुरंत मांग सकता था, उसे मालूम था, पर उसने अपने आप पर निर्भर नहीं रहा। मैं और आप कई बार जब अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाते हुए देखते हैं तो वहां पर में हम उत्साही हो जाते हैं, और परमेश्वर को जिस चीज की महिमा मिलना चाहिए उस महिमा का एक भाग स्वयं अनजाने में, कई बार जानबूझकर ले लेते हैं। नेहम्याह से मुझे और आपको यह सीखना है, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने लगता है, आपके पास वो भाई आकर ये कहने लगता है कि पहले से परिस्थिति सुधरने लगी है, हम अक्सर वहां पर में नेहम्याह की तरह न होकर के कई गलतियों को कर बैठते हैं। वो महिमा प्रभु को ही मिलना चाहिए था, वो परमेश्वर का कार्य था जिसे नेहम्याह करना चाहता था, नेहम्याह का कार्य नहीं था। अगर मान लीजिए वहां पर में नेहम्याह स्वयं की महिमा करते हुए कोई निर्णय अभी ले लेता तो शायद नेहम्याह इतना बड़ा चरित्र नहीं बन पाता। पर नेहम्याह ने अपने आप को वहां और भी दीन किया और अपने आप को और भी परमेश्वर के सम्मुख समर्पित किया, और वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से। उसके बाद परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में वो बाकी चीजों को मांगता है। उसके बाद के वचनों को अगर हम पढ़ेंगे तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि नेहम्याह ने क्या मांगा। पर मैं आपको एक और बार स्मरण दिलाना चाहता हूं, अगर जल्दबाजी करके वहां नेहम्याह स्वयं की महिमा कर लेता शायद, पर उसने कभी भी वैसा होने न दिया, उसने परमेश्वर की ही महिमा की। इसीलिए उसने लिखा है कि तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके उससे कहा। तो राजा से उसने जो भी मांगना था उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी, परमेश्वर ने उसके लिए द्वार खोल दिया था, पर वहां भी उसने अवसर परमेश्वर को महिमा देने में लगाया। मैं और आप अपने जीवनों में, अपनी कलीसियाओं में जो भी कार्य प्रभु ने आपको सौंपा है, मैंने जो अंकल आंटी का उदाहरण दिया वो इसीलिए दिया ताकि आप इस बात को समझ पाएं कि कलीसिया का अगुवा होना जरूरी नहीं है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। वचन में बहुत निपुण होना जरूरी नहीं है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। सबसे छोटे से छोटा नया विश्वासी, परमेश्वर के विश्वास में एकदम नया जो है, वो भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, दूसरों के लिए, स्वयं के लिए प्रार्थना कर सकता है। नेहम्याह ने हमें उसके कई चरण बता दिए हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले दूसरों की आवश्यकताओं के विषय में जानना होगा। नेहम्याह ने वही किया। वो तो चाहता तो अपनी सामर्थ्य में, अपने आनंद में वो अपना जीवन जी सकता था, पर उसने वैसा नहीं किया। उसको चिंता थी, उसको बोझ था यरूशलेम का। मुझे और आपको क्या अपनी कलीसियाओं का, अन्य कलीसियाओं का, परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार के कार्य का, देश भर में और आपकी कलीसिया में जो परमेश्वर के प्रचार का कार्य कर रहे हैं उन प्रचारकों का, क्या उनका बोझ मेरे और आपके जीवन में है क्या? हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इन सब को अपना दायित्व समझे कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करें। हमें दोबारा नेहम्याह के जीवन से जो बातों को सीखे उन्हें मैं दोहरा करके समाप्त करना चाहूंगा। पहली बात हमने यह सीखा कि नेहम्याह का ऐसा हृदय था जिसमें वह दूसरों से प्रार्थना करना चाहता था, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहता था, इसीलिए उसे उस बात का बोझ था। मेरे और आपके जीवन में भी दूसरों के लिए प्रार्थना करने का बोझ हमारे जीवन में हो, चाहे हम कितनी भी अच्छी परिस्थिति में क्यों ना हो सकता है कि आप सबसे अच्छी कलीसिया में हो सकता है आपकी कलीसिया में बहुत आत्मिक उन्नति हो रही हो, किसी को प्रार्थना की आवश्यकता ना हो, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, परमेश्वर ऐसा सभी कलीसियाओं में करे, पर दूसरी कलीसियाओं में आपकी प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है। बहुत से ऐसे जगह हैं जहां शहरपनाह टूटी हुई है, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो पीछे होते जा रहे हैं, बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो अपने विश्वास को उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। आर्थिक संकट, शारीरिक संकट, बहुत सी बातें हैं, हम सबसे छुपी नहीं है, मैं उन्हें बार बार नहीं कहना चाहूंगा। हमें इन विषयों पर प्रार्थना करने का बोझ होना चाहिए। आज की शाम परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको यह बोझ दे
कि अगली बार जब भी आप प्रार्थना करने के लिए अपने आंखों को बंद करें, अपने घुटनों को टेके, तो स्वयं के लिए तो प्रार्थना करें ही करें, पर नेहम्याह से सीख करके दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने वाले हम बन जाए। नेहम्याह के जीवन में हमने दूसरी बात यह सीखा था, उसने उनका न्याय नहीं किया। उसने उनका न्याय नहीं किया। ये नहीं कहा कि यरूशलेम से जो बंधुए गए थे वो लोग तो किसी भी चीज के लायक नहीं है, अरे मेरे जाने की क्या जरूरत, वो शहरपनाह बनाना तो आज ही चालू कर सकते हैं, क्यों नहीं किया अभी तक, मेरे को ही जाके सब कुछ करना पड़ेगा। वो स्वयं पर निर्भर नहीं रहा, ना ही उसने अपनी सामर्थ का उपयोग करने का प्रयास किया कि मैं राजा से बात करके इनको सब कराऊंगा। वो परमेश्वर पर निर्भर रहा, उसने उनका न्याय नहीं किया। जो उनका न्याय करने का काम परमेश्वर ही का है, वो न्याय किए बगैर वहां बैठ गया। उनके जैसा मन उसने किया, इसीलिए वह रोने लगा, विलाप करता हुआ लगातार रात दिन कई दिनों तक प्रार्थना करता रहा। और वो स्वयं पर निर्भर नहीं रहा। तीसरी बात, वो स्वयं पर निर्भर नहीं रहा, वो परमेश्वर पर निर्भर रहा। उसने अपनी सामर्थ का, पियाऊ के पद का, राजा के राजभवन में रहने का कोई फायदा तब तक नहीं उठाया जब तक के परमेश्वर ने राजा के मन को दयालु करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मार्ग तैयार नहीं किया। तब तक उसने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिससे कि उसे सामर्थ्य मिले, उसकी महिमा मिले। नहीं तो शायद नेहम्याह की किताब ही नहीं लिखी जाती। नेहम्याह परमेश्वर के वचन में बाइबल का महान चरित्र, उस यरूशलेम की दीवार को बनाने वाला इसीलिए बना क्योंकि उसने अपनी सामर्थ पर नहीं, पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा किया। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम भी अपनी सामर्थ पर नहीं, पर परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करें। किस प्रकार प्रार्थना किया, वो हमारी चौथी बात थी आज की। किस प्रकार प्रार्थना किया? उसने सबसे पहले अपने पापों को माना, स्वयं को दूसरों के साथ जोड़ करके उनके पापों के लिए भी, पापों को भी मान लिया। उसने स्पष्ट तौर से कहा कि क्या पाप हमने किया है, हमने तेरी विधियों को तोड़ा है। वो यह शब्द का इस्तेमाल करता है। मेरे और आपके जीवन में यह जरूरी है कि हम सिर्फ दूसरों के पापों की क्षमा के लिए ही नहीं, पर उनके साथ में इस बात को भी समझे, कलीसिया में जो दुर्दशा है, जो निंदा है, जो शहरपनाह टूटी हुई है, उसमें मेरा भी योगदान है। मुझे भी अपने पापों को दूसरों के पापों के साथ, कलीसिया का एक साथ मान लेना चाहिए, और उसके बाद परमेश्वर को बताना होगा कि मैंने और आपने क्या पाप किया है। उस पाप को मान लेने के बाद में मन फिरा लेना बहुत जरूरी है। नेहम्याह क्या करता है? पापों को मान लेता है, बताता है कि उनने क्या पाप किए, उसके बाद वो कहता है कि हम मन फिरा रहे हैं। जब हम मन फिरा रहे हैं तो परमेश्वर से फिर विनती करता है कि प्रभु, तूने प्रतिज्ञा किया था कि हम अपने पापों को मान ले और मन फिरा ले, तो तू हमारे लिए मार्ग तैयार दयालु कर। 100 से 120 दिन तक के, उसके बाद जब उसके प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है और वो तो इतना ही अध्ययन हम करेंगे, और पौलुस के बारे में हम अगले बार जब भी अवसर मिलता है, अगर परमेश्वर ने चाहा, तब हम अध्ययन कर पाएंगे। तो हम इस आज की शाम परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको एक बोझ दे, जो बोझ नेहम्याह के हृदय में था यरूशलेम के विषय में, मेरे और आपके हृदय में कलीसिया के लिए, कलीसिया के अन्य विश्वासियों के लिए, अपने परिवार के लिए। कलीसिया एक परिवार है, सार्वभौमिक कलीसिया, संसार की सारी कलीसियां, ये सब एक परिवार है। हमें उनके लिए प्रार्थना करने वाले बनना होगा। मैंने आपके साथ में एक उदाहरण बांटा, ऐसे मेरे पास बहुत सारे विश्वासी लोगों का उदाहरण है जो आज भी आपके लिए, आपकी कलीसिया के लिए, हर एक सदस्य के लिए, आपके अगुओं के लिए
निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी डायरियों में उन्होंने नाम लिख लिया है और रोज बैठ के आपको प्रार्थनाओं में स्मरण कर रहे हैं। आपके लिए उन्होंने समय दिया हुआ है। दतिया की कलीसिया के फलाने भाई के लिए हम मंगलवार को इतने बजे से इतने बजे तक प्रार्थना करेंगे, आप नहीं जानते, वे कर रहे हैं आपके लिए प्रार्थना। तो हम भी इस बात का बोझ ले और एक प्रार्थना करने वाली कलीसिया, प्रार्थना करने वाले विश्वासी हम बन जाए, ताकि हमारी पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी बहुतायत से आशीष पाए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और बार आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आपने इस प्रकार से शाम को समय निकाल करके वचनों से सुनने के लिए अपने हृदय को खुला रखा। और दतिया की कलीसिया का और राजेंद्र भैया का खास तौर से धन्यवाद कि आपने मुझे यह अवसर दिया। महान परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रकार से वचन की तैयारी करके बांटने के लिए अवसर दिया। सबों को जय मसीह की।